कई बार हम खासकर आज के युवा हमारे ये जो हुस्न मिला हुआ केवल लड़की पटाने के लिए नहीं मिला, कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल क्या हम अपने प्यार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सोचने का विषय है। इश्क अपने व्यापार से कीजिए, अपने समाज से कीजिए, अपने परिवार से कीजिए, अपने सपनों से कीजिए। और सर का एक वीडियो है, लक्ष्य को अपनी प्रेमिका कैसे बनाएं। जिस तरीके से एक प्रेमिका को पाने के लिए एक लड़का उस 20 साल, 22 साल, 25 साल जो माँ बाप उसके एक एक सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों की बलि चढ़ा करके उसके सपनों को पूरा करते हैं, एक लड़की, एक प्रेमिका के चक्कर में वो लड़का उन माँ बाप के अरमानों में कब कैसे लात मार देता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। तो जिस दिन आप लक्ष्य से प्रेम कर बैठेंगे, दुनिया की निगेटिविटी क्या आपकी कुछ बिगाड़ पाएगी? तो प्रेम करिएगा अपने लक्ष्य से, आज के बाद से प्रेमिका बना लीजिएगा, उसको पाना है तो इसी को पाना है। आगे हम एंट्री करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा जादूगर का जे, जजमेंट स्किल। नोट करिएगा, जितने लोग डायरी नहीं लिखा है सामने वाले के शर्ट पे नोट कर लीजिएगा, स्वेटर पे नोट कर लीजिएगा, उतरवा के लेके चले जाइए। शायद आप लोगों को बताया गया रहा होगा कि ट्रेनिंग पार्ट है, जिसको नहीं बताया गया रहा होगा वो बात की बात है, लेकिन जिसको पता हो वो भी बिना डायरी के अगर आया हो तो सामने वाले के शर्ट पे लिख लीजिएगा। पहला है हमारा जजमेंट स्किल। जजमेंट स्किल अगर आपके अंदर आ गया कि हमको जज कैसे करना है किसी भी चीज को या किसी भी कंपनी को या अपने सपने को या अपने लोगों को या प्लान को, या हम कैसे जा सकते हैं उस सफलता तक, अगर ये जज करना आ गया आपको, तो आपके जीवन में कभी भी विफलता दूर दूर तक नहीं आएगी, दूर दूर तक नहीं आएगी। जजमेंट स्किल में खासकर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को लेकर के जो हमारे मन में धारणा पैदा हो चुकी है, ऐसी धारणा इस कारण पैदा हुई है कि हम बीते दिनों में जो हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसका परिणाम है कि लोग अपने आप को निगेटिव शब्दों के रूप में आपके ऊपर रूपांतरित कर रहे हैं। ये उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमको किसी भी चीज को जज कैसे करना है इसको थोड़ा सा ध्यान से बताता हूं आप लोगों को। कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांसारिक रूप से, मानसिक रूप से बादशाह बनाना चाहते हैं? सबके सब बादशाह बनने के लिए सबसे पहले आपको बादशाह जैसी प्रोडक्ट चाहिए, बादशाह जैसी कंपनी चाहिए, बादशाह जैसा सोच चाहिए, बादशाह जैसा सीएमडी चाहिए और बादशाह जैसा ही आपका डिमांड चाहिए। जैसे आज मेरी मीटिंग के लिए अगर मैं बोल पूरे टीम से आप बताइए मेरी मीटिंग लगाना चाहते हैं कि नहीं, या मेरे साथ आप जाना चाहते हैं कि नहीं, तो लगभग टीम में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना कहे नहीं सर आपकी मीटिंग नहीं चाहिए। होगा कि नहीं होगा? क्या ऐसा डिमांड अपना चाहते हैं तो हमारा जो चुनाव होगा कंपनी को करने का, वो कंपनी होनी कैसी चाहिए, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। ये फुल फॉर्म बहुत ही डीप जाके बनाया गया है और इस पे मेहनत है सर हम लोगों का, इस पे स्टडी है हम लोगों का। बी स्टैंड फॉर ब्रांड, बी स्टैंड फॉर बिलीव। जिस प्रोडक्ट पे हम, जिस उत्पाद पे हम काम करने जा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट आज भले ही ना ब्रांड हो, क्या हम जब उस पे काम करना चालू करेंगे, हमारे लोग काम करना चालू करेंगे तो ब्रांड बन सकता है कि नहीं बन सकता? ये जज करना पड़ेगा आपको एक कंपनी का चुनाव करने के लिए। दूसरे के बातों में कभी किसी कंपनी का चुनाव मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब तक बादशाह बनने के लिए कंपनी ज्वाइन किए और कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण लोग निगेटिव रहते हैं। तो बी स्टैंड फॉर ब्रांड एंड बिलीव। आज जिसको शक हो हमारे प्रोडक्ट पे, वाईटीएम के, तो एक बार जरा गूगल करिएगा
अर्थराइटिस के मामले में इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेबल ब्रांड हो चुका है वाताज बटी। बिलीफ सिस्टम कहां से आता है? जब रिजल्ट प्रोडक्ट देता है। वो प्रोडक्ट 5000 का और रिजल्ट ना हो तो निगेटिविटी और ज्यादा है। वो प्रोडक्ट 50 रुपए का हो, रिजल्ट ना आए तो भी निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट 500 का और रिजल्ट दे दे तो मन में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो क्या हमारे कितने लोग इस्तेमाल किए YTM के प्रोडक्ट को? रिजल्ट कैसा है दिल से बताइएगा। अच्छा है। और मुझे उम्मीद है यहाँ बैठे हुए हाल में एक एक व्यक्ति में से लगभग 99% लोग प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने के बाद यहाँ पहुंचे। सच्चाई है कि नहीं है? तो एक बार हमारे प्रोडक्ट के लिए जोरदार ताली। B स्टैंड फॉर बिलीव एंड ब्रांड। तो ब्रांड तो हम लोग हो चुके हैं अर्थराइटिस में, और बिलीव सिस्टम आपका इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट है। अब आते हैं बादशाह में B के बाद A स्टैंड फॉर अफोर्डेबल। क्या वो प्रोडक्ट आपके जेब को अलाउ करता है? क्या वो प्रोडक्ट आपके समाज को अलाउ करता है? जो उसकी इनकम हो, उस इनकम में वो उस प्रोडक्ट को ले सकता है कि नहीं ले सकता? बहुत सारे हमारे भाई बहन, बहुत सारे हमारे माताएं बहनें इस कारणवश अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि जितना इलाज का पैसा लगना है उसका उतनी इनकम है ही नहीं, जिसके कारण वो अपने दर्द को, अपने बीमारी को अपने शरीर में पाल पाल के बढ़ाते जाते हैं। बाद में घर द्वार बेच के जाके हॉस्पिटल को पैसा देके चले जाते हैं और तब तक बहुत देर हो चुका होता है और आप निकल लेते हैं। रेफर टू भगवान दास। ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। आज YTM के 92% प्रोडक्ट सर 400, 200, 150 रुपीज कम करते हैं। एक डॉक्टर की फीस मिनिमम कितनी है? 500 रुपए, और उतने में हम इलाज दे देते हैं। दुनिया का कोई भी मरीज दवा कराने नहीं जाता, इलाज कराने जाता। इसमें भी बहुत मरीज होंगे जो पहले रहे होंगे या अभी होंगे या होने वाले हैं। सर आप दवा खाने जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं? अब इलाज की प्रक्रिया में आपको टैबलेट खाना पड़े, कैप्सूल खाना पड़े, इंजेक्शन लगवाना पड़े, ऑपरेशन करवाना पड़े, थेरेपी करवाना पड़े, मालिश करवाना पड़े, उस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। क्या करते हैं? अपनाते हैं। किसके लिए? इलाज के। और सर YTM पहली कंपनी है जो आपको बोलती है हम लोग उत्पाद में विश्वास बेचते हैं, हम लोग दवाई नहीं इलाज बेचते हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग। और सर टीम देवव्रत मौर्य का ये नारा है, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। और अब तक मार्केट में ही चलता है, पहले दुकानदारी देखी जाएगी ईमानदारी। यही कारण है हमारे और आपके बीच में जो ये सफलता का ग्रोथ है YTM का और टीम देवव्रत मौर्य का, खासकर YTM में टीम देवव्रत मौर्य का। यही कारण है, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। तो बादशाह में मैंने आपको एफोर्डेबल यानी हमारा प्रोडक्ट आपके जेब को अलाउ करता है। फिर आता है डी स्टैंड फॉर डिमांड। जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसका रेट भी बढ़िया है, उसका ब्रांड भी हो चुका है। अगर रिजल्ट देगा तो वो कौन बताएगा? मार्केट बताएगा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। उसका रिपीट डिमांड बताएगा रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो क्या हमारे प्रोडक्ट का रिपीट डिमांड आता है कि नहीं आता? सर आज ये देवव्रत मौर्य 8 अप्रैल 2020 कोरोना के पैंडेमिक पीरियड में चालू करके अगर आज प्रोडक्ट के दम पे 16 राज्य में पहुंच सकता है तो आप रायबरेली के घर घर के खोपड़ी खोपड़ी में और झोपड़ी झोपड़ी में पहुंच जाएंगे। ये मेरा तो डी स्टैंड फॉर डिमांड। यहाँ डिमांड भी है लोगों का। उसके बाद से आता है ए स्टैंड फॉर एप्रिसिएटर। जिस काम को आप कर रहे हैं, करने के बाद सराहना हो रही है कि उलाहना हो रही है। तो यानी कि वहां भी हम क्लियर हैं। यस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल। जिस काम को हम कर रहे हैं धर्म से जुड़ा हुआ है कि अधर्म से जुड़ा हुआ है?
हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों का स्वास्थ्य सही कर रहे हैं, यानी कि हम स्वास्थ्य भी दे रहे हैं और समृद्धि भी दे रहे हैं, और इससे बड़ा उपकार का काम दुनिया में कुछ है ही नहीं है। इसके लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाइए। इस तरीके से करते करते एक बादशाह की प्रक्रिया चालू होती है, लेकिन ये सारी चीजें वाईटीएम में आपको तो मिल गई है,